Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar, chapter 17 tenses. बेटा आज फिर से हम चैप्टर 17 टेंसेस पर आते हैं। आज हमारा चैप्टर 17 टेंसेस कंप्लीट हो चुका था। कल हमारा फ्यूचर टेंस, जिसकी आज हम रिवीजन करने वाले हैं बेटा फ्यूचर टेंस की। ठीक है बेटा, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य काल, आने वाले समय में जो काम होता है होगा उसका। ठीक है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की हमारे को मैंने आपको पहचान बताई थी। क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है उनको क्या बोलते हैं हम? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है। ठीक है बेटा, यही बताया था फ्यूचर टेंस का, है ना? हाँ, आपको मैंने इसके 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस कराए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव बेटा मैंने बताया था सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया भी था, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है बेटा, रिपीट करेंगे सभी मेरे साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, यही बताया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस कराया था। नेगेटिव का स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या बताया था बेटा? रिपीट करेंगे सभी बच्चे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यस, नेक्स्ट आपको कराया था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या स्ट्रक्चर बताया था बेटा मैंने? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, है ना? ये तो थी स्ट्रक्चर की बात। इसके बाद आपको विल और शैल का यूज मैंने बताया था। विल का यूज हम किस किस के साथ करेंगे और शैल का यूज किस किस के साथ करेंगे। मैंने आपको कहा था सिर्फ इतना याद रखना है, शैल का यूज हमें आई एंड वी के साथ करना है, बाकी सभी के साथ हम विल लगाएंगे। ही हो, शी हो, इट हो, यू हो एंड दे हो, या सिंगुलर हो कोई भी या प्लूरल हो, सबके साथ दे लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, और आई और वी के साथ ओनली शैल। क्लियर? यस, मैंने बेटा आज आपको असाइनमेंट में इसकी एक्सरसाइज करने के लिए दी गई है। तो आपको 2 तरीके से हमने, एक आपको ट्रांसलेट करना बताया है सेंटेंसेस को, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ऐसे ही आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें आपको कैसे करना है देखिए बेटा। इसी में आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। आपको एक एक्सरसाइज आएगी, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, लिखा होगा किसका भरना है, फ्यूचर का भरना है, किसका भी भरना है वो आपका लिखा होगा। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है। तो आपके पास इस तरह से आ सकता है, वी डैश टू दिल्ली। ठीक है,
शैल गो, विल गो। एक कहां से आ सकता है? was sing, will sing। यस, तो देखिए बेटा आपको कैसे फिल करना है। वी डैश टू दिल्ली, आपको फ्यूचर टेंस पहले ही बता दिया क्वेश्चन में कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। आप अपने आप इसको देखते ही फिल कर देंगे। अब आपको यहाँ पर पता है तीनों सेंटेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है? विल और शैल। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? फर्स्ट फॉर्म। तो इतना आपको याद रखना है। अब आप फिल कर सकते हैं। वी के साथ क्या लगेगा आपको इतना भी पता होना चाहिए। विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा। अब यहाँ पर वी है, मैंने आपको बताया शैल लगेगा आई और वी के साथ, तो यहाँ पर क्या आएगा? शैल। ठीक है, तो वी शैल तो आपको पता चल गया। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा करेक्ट। ठीक है, वी शैल गो टू दिल्ली, हम दिल्ली जाएंगे। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर भी हमें फ्यूचर टेंस पढ़ना है। फ्यूचर में आपको इतना पता है हेल्पिंग वर्ब विल यूज हो रही है या शैल यूज हो रही है। यहाँ पर आपको एक ही चीज देखने से पता चल जाएगा, वास तो यूज होता ही नहीं है फ्यूचर में, है ना, तो ये तो रॉन्ग है ही है। विल यूज होता है, तो इट मींस ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम आगे वाली देंगे ही विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। एक एग्जांपल और देखिए, ये तो था अफर्मेटिव टाइप। अब आते हैं हम एक और उस पे, ठीक है, एक और देखिए, अब देखिए आई डैश क्रिकेट। अब आपको क्या करना है? फ्यूचर टेंस करना है। फ्यूचर में विल और शैल यूज होता है। अब यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन फ्यूचर के हैं, विल भी शैल भी यूज होता है। अब आपको सब्जेक्ट देखना है। आई के साथ हमें क्या यूज करना है? शैल। तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट होगा। आई शैल नॉट प्ले, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है डैश दे फ्लाई काइट्स। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है शैल और विल। अब आप देखो दे के साथ क्या बताया है आपको? विल, तो आपका ये वाला करेक्ट हो गया। विल दे फ्लाई काइट्स, क्या वे पतंग उड़ाएंगे? क्लियर? इस तरह से आपको असाइनमेंट में मैंने एक्सरसाइज दी है बेटा, ध्यान से करना, बहुत ही आसान है। बस आपको इतना ध्यान रखना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। दैट्स इट। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए विल किसके साथ यूज होगा और शैल किसके साथ यूज होगा। आप इजीली अपनी एक्सरसाइज को फिल आउट कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू बेटा।